हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स पढ़ेंगे। पौधों को जानिए। तो इसमें हम पहले टॉपिक्स पढ़ेंगे फ्रॉम वेयर डज ए प्लांट कम। फिर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑन द ग्रोथ हैबिट, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल। फिर हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड देयर फंक्शंस। देखिए बच्चों, हमने अपने चारों ओर बहुत से पौधे देखे हैं। इसमें से कुछ पौधे छोटे होते हैं, कुछ बड़े और भारी होते हैं, बड़े होते हैं, और कुछ जैसे घास की तरह होते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती है, कुछ की पत्तियां लाल लाल होती हैं, कुछ के बड़े फूल आते हैं, लाल आते हैं, कुछ के नीले आते हैं, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके फूल ही नहीं आते हैं। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम पौधे देखते हैं। जैसे आप अपने घर के आसपास देखते हैं, स्कूल के रास्ते में देखते हैं, बाग में देखते हैं, स्कूल कैंपस में देखते हैं। बहुत डिफरेंट डिफरेंट पौधे हैं। तो चलिए हम पौधों के इन डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जानते हैं और डिफरेंट डिफरेंट पौधों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्लांट्स। प्लांट्स होते क्या हैं? प्लांट इज़ ए लिविंग थिंग दैट ग्रोज इन द ग्राउंड। जो प्लांट है वो एक लिविंग थिंग है, एक सजीव चीज़ है जो सांस ले सकती है और अपना भोजन तैयार करती है, और ये धरती में ग्रो होते हैं। फ्रॉम वेयर ए प्लांट कम। प्लांट कहाँ से आते हैं? ए प्लांट कम्स फ्रॉम ए सीड। जो प्लांट्स होते हैं वो बीज से उत्पन्न होते हैं। दिस सीड इज कवर्ड विद सीड कोट्स। और ये बीज सीड कोट से ढके हुए होते हैं, कवर होते हैं, जो विच प्रोटेक्ट द सीड, जो सीड को प्रोटेक्ट करती है। दिस सीड कॉन्टेन ए बेबी प्लांट इनसाइड। जो ये सीड है ये अपने अंदर एक छोटे प्लांट को रखता है। इट हैज़ ए टीनी रूट टूवर्ड्स द आउटर साइड। जो जिसके छोटी सी रूट होती है और इसके अंदर आपने देखा होगा, हम जब बीज बोते हैं धरती में तो वो थोड़े दिन में ऊपर ग्रो होने लगता है और नीचे उसकी जड़ें चलने लगती हैं। द टीनी रूट इज टर्म्ड एज रेडिकल। जो टीनी रूट है उसे वो रेडिकल है। इट एल्सो हैज़ ए टीनी शूट टूवर्ड्स इनर साइड। और इसके एक टीनी शूट भी है टूवर्ड्स द इनर साइड। तो इसमें हम शूट और ये आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। द टीनी शूट इज टर्म्ड एज प्लूमलू। और जो टीनी शूट है वो टर्म्ड एज प्लूमले। अब अगला टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑन द ग्रोथ हैबिट। द प्लांट्स आर क्लासिफाइड इन 5 टाइप्स बेस्ड ऑन ग्रोथ हैबिट। जो प्लांट्स है उसे हम 5 तरह से क्लासिफाइड करते हैं ग्रोथ हैबिट के आधार पर। पहला है हर्ब्स, दूसरा है शर्ब्स, तीसरा है ट्रीज, चौथा है क्लाइंबर्स और पांचवा है क्रीपर्स। तो चलिए हम बारी बारी इन सबको पढ़ते हैं। आपको अपने आसपास पौधों को देखना है। आपको देखना है जो आपसे कम लंबे पौधे उन्हें आपको देखना है। फिर आपको उनकी लंबाई देखना है, आपसे कम बड़े हैं, छोटे हैं। फिर आपको अपने बराबर के पेड़ देखने हैं कि कौन से पौधे हैं, या फिर आपसे ज़्यादा लंबे पौधे हैं, आपको उनको देखना है। फिर आपको उनके स्टेम को देखना है और ये जानना है कि उसकी स्टेम, उसका तना कोमल है या फिर कठोर है, वीक है या फिर हार्ड है। फिर आपको उसको धीरे से एक तरफ मोड़ने की कोशिश करनी है। उसको तोड़ना नहीं है, मोड़ने की कोशिश करनी है। आपको देखना है कि वो मुड़ता है या नहीं मुड़ता है। फिर आपको जो लंबे पौधे हैं उनके आपको तनों की लंबाई देखनी है कि उनकी लंबाई कितनी है। फिर आपको कुछ पौधे ऐसे मिलेंगे जिनकी टहनियाँ धरती से, तने से
साथ में जैसे वो धरती से निकलता है, ग्राउंड से निकलता है, तो वहीं से स्टार्ट हो जाती हैं। कुछ की थोड़ी ऊंचाई पर जाकर शुरू होती है, तो आपको इन सब में डिफ्रेंशिएट करना है। आप उनमें देखेंगे कि कुछ पौधे हरे हैं और उनका तना कोमल है, उन्हें हम हर्ब्स कहते हैं। जैसे प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब। जिन प्लांट की ग्रीन और कोमल जिनका तना होता है उन्हें हम हर्ब्स कहते हैं। यूजुअली इट्स हाइट इज शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस। और इनकी लंबाई छोटी होती है। जैसे मैंने कहा था कि आपको लंबाई देखनी है, छोटी है या फिर आपके बराबर है या फिर आपसे लंबी है। तो जो जिनकी हाइट आपसे छोटी है वो क्या है, उनके बहुत कम ब्रांचेज होती हैं और वो इट इज़ यूज्ड फॉर फूड, और वो फूड के लिए यूज़ किए जाते हैं। फ्लावरिंग, मेडिसिन और परफ्यूम। तो उनको हम यूज़ करते हैं भोजन के लिए, फ्लेवर के लिए, मेडिसिन के लिए और परफ्यूम के लिए। जैसे एग्जांपल हो गया राइस हो गया, आप राइस का पौधा देखेंगे तो वो आपसे छोटा है। व्हीट हो गया, माजे हो गया, सनफ्लावर हो गया, मिंट हो गया, ये सब आपसे छोटे पौधे हैं और इन्हें हम हर्ब्स कहते हैं। फिर हम बात करते हैं शब्स की। ये क्या कहते हैं, कुछ पौधे हैं उनमें जो ब्रांचेज है वो उनके बेस से ही निकलने स्टार्ट हो जाती हैं और उनका तना कठोर हार्ड होता है, लेकिन जो उनका तना है वो ज़्यादा मोटा नहीं होता और इन्हें हम शब्स कहते हैं। सम प्लांट्स हैव द स्टेम ब्रांचेज आउट नियर द बेस। इसका यही मतलब है कि जो कुछ पौधे हैं जिनमें ब्रांचेज है उनके बेस से ही निकलने स्टार्ट हो जाती हैं। दे आर बूसी एंड हैव हार्ड स्टेम्स विच डू नॉट बेंड ईजली। और उनकी हार्ड स्टेम होती है और वो जल्दी से बेंड नहीं होती, मुड़ नहीं सकती जल्दी से। जैसे एग्जाम्पल हो गया लेमन, चीना रोज, जैस्मिन। आप देखेंगे कि इनका तना थोड़ा सा मोटा है और थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन ज़्यादा मोटा नहीं है। फिर हम बात करते हैं ट्रीज़ की। देखिए ट्रीज़, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, ऊंचे होते हैं, उनके जो स्टेम होता है वो कठोर होता है, हार्ड होता है और उसे हम मोड़ नहीं सकते। हम उसे, अगर आपने देखा होगा बड़े बड़े पेड़ होते हैं उन्हें हम हाथ से नहीं मोड़ सकते। उन्हें अगर हमें हटाना है तो हमें उसे काटना ही पड़ता है। जैसे सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक ब्राउन स्टेम। कुछ पौधे होते हैं जो बहुत ही लंबे होते हैं और हार्ड होते हैं, उनकी थिक और ब्राउन स्टेम होती है। आपने देखा होगा कि उसका तना ब्राउन कलर का होता है। लिव फॉर मैनी ईयर्स, और वो काफ़ी सालों तक जीवित रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा एग्जाम्पल मैंगो, नीम, कोकोनट, ये ऐसे पेड़ है जिनका काफ़ी मोटा तना होता है। आप कभी चढ़े भी होंगे इन पेड़ों पे। नीम ऐसा पेड़ है जो ज़्यादातर हर जगह पे मिलता है और आपने कभी मैंगो का ट्री भी देखा होगा, कोकोनट देखा होगा, तो ये मोटे और बड़े पेड़ होते हैं जिन्हें हम ट्री कहते हैं। फिर पढ़ते हैं हम क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या होते हैं? प्लांट्स विद वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। कुछ ऐसे प्लांट्स देखे होंगे आपने जिनकी वीक स्टेम होती है, दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट, और वो खड़े नहीं हो सकते, एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, और धरती पर ही फैले होते हैं, उन्हें हम क्रीपर्स कहते हैं। जैसे आप आम भाषा में उसे हम बेल भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए पंपकिन, वाटरमेलन, तरबूज या फिर कद्दू की बेल होती है, वो आपने देखा होगा कि उसकी स्टेम कितनी पतली होती है, वो खड़ी नहीं हो सकती, तो वो धरती पे ऐसे ही फैली होती है, तो इन्हें हम कहते हैं क्रीपर्स। फिर अगला है क्लिम्बर्स। प्लांट्स विद वीक स्टेम बट टेक सपोर्ट ऑन नेबरिंग स्ट्रक्चर्स एंड क्लिम्ब अप आर कॉल्ड क्लिम्बर्स।
कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम वीक होती है बट टेक सपोर्ट ऑन नेबरिंग स्ट्रक्चर्स एंड क्लिम्ब अप आर कॉल्ड क्लिम्बर्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी वीक स्टेम होती है, लेकिन वो जो अपनी आसपास की जो उनकी चीज़ें होती हैं उनका सपोर्ट लेकर वो ऊपर चढ़ जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं क्लिम्बर्स। जैसे आपने बेल देखी होगी, आपने करेले की बेल देखी होगी, या फिर आपने लौकी की बेल देखी होगी, तो ये ऐसी बेलें हैं। आपने देखा होगा कोई झाड़ी है वो उस पर चढ़ जाती है, या फिर कोई और चीज़ रखी हुई है उसके आसपास वो उस पर चढ़ जाती है, पूरी तरह से उन पर फैल जाती हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्लिम्बर्स कहते हैं। जैसे बीटर ग्राउंड ग्रेप्स, करेला और अंगूर की बेल हो गई, लौकी की बेल हो गई, तो उसमें वो उसके सपोर्ट जो अपने आसपास की चीज़ें हैं उनके सपोर्ट से वो ऊपर चढ़ जाती हैं। आपने देखा होगा लौकी की और जो करेले की बेल होती है इन पर इस तरह की एक स्ट्रक्चर सी बनी होती है, इनसे वो जो अपने आसपास की चीज़ें हैं वो ये इन पर लिपट जाती है। जैसे ये कोई चीज़ है तो ये इस तरह से इस पर लिपट जाती है और वो ये ऊपर चढ़ जाती है। फिर अगला टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल। चलिए अभी इसमें पढ़ते हैं। लाइफ साइकिल के बेस पे प्लांट्स का हम क्लासिफिकेशन करते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं, एनुअल्स, बीनियल्स, पेरेनियल्स। चलिए हम पहले पढ़ते हैं एनुअल्स। प्लांट्स हुज लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड इन 1 सीजन। ऐसे प्लांट्स जिनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है एक सीज़न में। जैसे सर्दी का सीज़न आया, हमने इसका एग्जांपल लेते हैं, वीट, मस्टर्ड हो गया। जब हम बाजरे की कटाई करते हैं और हम बाजरे की कटाई करते हैं उसके बाद हम वीट और मस्टर्ड बोते हैं सर्दी के सीज़न में। फिर वो तब तक गर्मी आती है, वो पककर तैयार हो जाती है और इस तरह से एक सीज़न में ये फसल तैयार हो जाती है और ये अपना लाइफ साइकिल पूरा कर लेती है एक सीज़न में। फिर है बीनियल्स, प्लांट हुज लाइफ साइकिल रिक्वायर्स 2 सीजन फॉर कंप्लीशन। ऐसे प्लांट्स जो अपनी लाइफ साइकिल के लिए 2 सीज़न लेते हैं कंप्लीट होने में, उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होने में 2 सीज़न लगते हैं। जैसे कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, पोटैटो हो गया, इनके लिए 2 सीज़न लगते हैं, ये 2 सीज़न में पककर तैयार होती हैं। फिर है पेरेनियल्स, प्लांट्स हुज लाइफ साइकिल रन फॉर मोर देन 2 सीजन्स। वो प्लांट्स जिनकी लाइफ साइकिल 2 सीज़न से ज़्यादा तक चलती है उन्हें हम पेरेनियल्स कहते हैं। जैसे इसमें हो गया गवावा, बबूल एंड पाम ट्रीज, इनकी साइकिल 2 सीज़न से ज़्यादा दिन तक चलती है।